हेलो। जी भाई जी, आप शुरू कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। ऐसे तो हम डेली ये बाबा के महावाक्य सुनते हैं, और खास परमात्मा की इस संगम युग पर हम बच्चों के लिए ये अव्यक्त वाणियों की देन है। अर्थात अव्यक्त वाणियां माना शुभ श्रेष्ठ विचारों का संग्रह होता है। भगवान की जो सोच है, उस सोच का एक दिव्य प्रवाह होता है। और इस प्रवाह में रहते रहते हम भी एक ऊंचा लक्ष्य की ओर धीरे धीरे चलते रहते हैं। ये जो मुरली है, इस आज की मुरली के अंदर बाबा ने शुभ चिंतन का महत्व, शुभ चिंतक आत्माओं की जिम्मेवारी स्पष्ट की है। विश्व परिवर्तन के लिए, समस्त विश्व के आत्माओं के कल्याण के लिए शुभ चिंतन की बहुत ही आवश्यकता है। शुभ चिंतन हम आत्माओं को देवत्व की ओर ले जाता है। शुभ एवं श्रेष्ठ चिंतन से ही आत्मा सारे विश्व में सात्विकता की लहर फैला सकती है। शुभ भावनाओं की, विचारों की उत्पत्ति से ही नए विश्व का उदय होने वाला है। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्मा के एक श्रेष्ठ संकल्पों के कारण नवनिर्माण हुआ, नई दुनिया हुई, नई दुनिया का उदय हुआ। तो एक शुभ विचार अनेक अशुभ विचारों का नाश कर कमजोर विचारों वाली आत्माओं में बल भरकर उन्हें सही दिशा प्रदान कर सकता है। ऐसे शुभ चिंतक बच्चे ही प्रभु प्रिय है। विश्व को ऐसी आत्माओं की अब नितांत आवश्यकता है। तो ऐसे शुभ चिंतक आत्मा ही सफलता पूर्वक, बहुत अच्छी रीति से विश्व की सारी आत्माओं को सकाश देने की सेवा कर सकता है। जब तक हमारा मन शुभ भावना, शुभ कामनाओं से संपन्न नहीं बनता, तब तक सकाश की जो सेवा है लास्ट समय की, वो हम नहीं कर सकते। तो आज बाबा ने खास शुभ चिंतक मणियों को, हम आत्माओं को खास आह्वान किया है कि विश्व की जो आत्माएं हैं वो चिंताग्रस्त है। दिन हर दिन वो चिंताओं की चिता पर जलते रहते हैं। तो ऐसे विश्व की आत्माओं की जो चिंता है, उन चिंताओं से अन्य हमारी जो भाई बहनें हैं, उन्हें मुक्त करने की सेवा हमारे ऊपर बाबा ने सौंपी है। तो आइए सुनते हैं 10 नवंबर 1987 की बाबा के महावाक्यों की विचारधारा। शुभ चिंतक मणिबन, विश्व को चिंताओं से मुक्त करो। बाबा कह रहे हैं, अपने रूहानी पर्सनैलिटी संपन्न शुभचिंतक मणियों को सेवाओं के प्रोग्राम की सफलता का फाउंडेशन बताते हुए रत्नागर बाप दादा बोले, आज रत्नागर बाप अपने चारों ओर के विशेष शुभचिंतक मणियों को देख रहे हैं। ऑर्डिनरी शुभचिंतक नहीं, लेकिन विशेष शुभचिंतक मणियों को देख रहे हैं। रत्नागर बाप की मणियां
विश्व में अपनी शुभचिंतक किरणों से प्रकाश कर रही है। रत्नागर बाप की मणिया विश्व में अपनी शुभचिंतक किरणों से प्रकाश कर रही है। अनुभव करना, सचमुच मुझ आत्मा के अंदर से शुभ चिंतन की वो किरणें सारे विश्व में फैल रही है। क्योंकि आज की इस आर्टिफिशियल चमक वाले विश्व में सर्व आत्माएं चिंतामणि है, माना चिंता के अधीन है, चिंतातुर है। ऐसे अल्पकाल की चमकने वाली चिंतामणियों को आप शुभचिंतक मणिया अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर रही हो। माना ये प्रैक्टिकल कार्य जो है वो हो रहा है। जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार को मिटाती है, ऐसे आप शुभ चिंतक मणियों की शुभ संकल्प रूपी चमक कहो, किरणें कहो, विश्व के चारों ओर फैल रही है। हमें भी पता नहीं होता, लेकिन हमारा एक श्रेष्ठ विचार, शुभ विचार विश्व भर का वायुमंडल चेंज कर सकता है। इतनी स्पिरिचुअल ताकत हमारे आत्मा के विचारों में होती है। आजकल कई आत्माएं समझती है कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है, लेकिन ये लाइट कहाँ से ये कार्य कर रही है वो जान नहीं सकते। माना कहीं ना कहीं अंदर अन्य आत्माओं को ये महसूस होता है, या तो कहीं अंतर मन की ये भावना उत्पन्न होती है कि जरूर कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है। कभी कभी अनुभव भी होता है, कोई है, यहाँ तक टचिंग होनी शुरू हो गई है, आखिर ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुंच ही जाएंगे। है ना? अन्य आत्माओं को भी ऐसी टचिंग शुरू हो गई है कि जरूर कोई ना कोई स्पिरिचुअल माइट या लाइट गुप्त कार्य में लगी है। तो यह टचिंग अब शुभ चिंतक मणियों के श्रेष्ठ संकल्प की चमक है। हमारे जो श्रेष्ठ संकल्प है, श्रेष्ठ विचार है, उनकी चमक ही टचिंग के लिए निमित्त है। बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक द्वारा मणि की चमक को देख रहे हैं। बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक द्वारा वो मणि की चमक को देखते हैं, क्योंकि नंबरवार चमकने वाले हैं। है सभी शुभ चिंतक मणिया, लेकिन चमक नंबरवार है। शुभ चिंतक बनना यही सहज रूप की मनसा सेवा है। बहुत अच्छी बात बताई बाबा ने, क्योंकि कई हमारे भाई बहन समझते हैं कि मनसा सेवा जो है वो कितनी कठिन है, लेकिन बाबा ने इसको सहज रूप से समझाया कि कितनी सहज है। जो आत्माएं शुभ चिंतन करती है, अन्य आत्माओं के लिए शुभ चिंतक बनती है, यही तो मनसा सेवा का दूसरा रूप है। जो चलते फिरते हर ब्राह्मण आत्मा व अनजान आत्माओं के प्रति कर सकते हो। हम्म, ये तो बहुत बड़ी गुप्त सेवा है ना। आप सबके शुभ चिंतक बनने के वाइब्रेशन वायुमंडल को व चिंतामणि आत्मा की वृत्ति को बहुत सहज परिवर्तन कर देंगे। ये बड़ा मुश्किल कार्य है, लेकिन केवल शुभ भावना शुभ कामनाओं के कारण ये इतना कठिन कार्य भी सहज हो सकता है। आज के मनुष्य आत्माओं के जीवन में चारों ओर से, चाहे व्यक्तियों द्वारा,
चाहे वैभव द्वारा व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण, वैभवों में अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण थोड़े समय के लिए श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति होती है, थोड़े समय के लिए। लेकिन अल्पकाल की खुशी थोड़े समय के बाद चिंता में बदल जाती है। अर्थात वैभव व व्यक्ति चिंता मिटाने वाले नहीं, चिंता उत्पन्न कराने के निमित्त बन जाते हैं। ऐसे कोई न कोई चिंता में परेशान आत्माओं को शुभचिंतक आत्माएं बहुत थोड़ी दिखाई देती है। ऐसे कोई न कोई चिंता में परेशान आत्माओं को शुभचिंतक आत्माएं बहुत थोड़ी दिखाई देती है। शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी अनेक चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। शुभ चिंतन करने वाले जो आत्माएं हैं, अपने आप उनके द्वारा ये सेवा बन जाती है, हो जाती है। शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी, जो भी अन्य आत्माएं शुभ चिंतक आत्माओं के संपर्क में आएगी, तो अनेक चिंताओं को मिटाने का आधार ये शुभ चिंतक आत्माओं का संग बन जाता है। तो आज विश्व को शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है। डबल अंडरलाइन, विश्व को शुभ चिंतक आत्माओं की आज आवश्यकता है। और ये आवश्यकता भगवान की सहायता करके, भगवान के राइट हैंड बन के, भगवान के सहयोगी बन के, ये विश्व की आवश्यकता जो है वो हम बच्चे पूरी कर रहे हैं। इसलिए आप शुभ चिंतक मणिया व आत्माएं विश्व को अति प्रिय है। शुभ चिंतक मणिया व आत्माएं विश्व को अति प्रिय है। जब संपर्क में आते हैं तो अनुभव करते हैं कि ऐसे शुभ चिंतक दुनिया में कोई दिखाई नहीं देते। ये आपके शुभ चिंतन के वाइब्रेशन से ये लोग अनुभव करते हैं, अन्य आत्माएं, कि आप जैसे तो दुनिया में कोई अच्छी सोच वाले दिखाई भी नहीं देते। शुभ चिंतक सदा रहे, इसका विशेष आधार है। मुझ आत्मा को सदा शुभ चिंतक बनकर रहना है, उसका विशेष आधार क्या? शुभ चिंतन। जिसका सदा शुभ चिंतन रहता, अवश्य वह शुभ चिंतक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मुझे व्यर्थ को छूना भी नहीं है, तो इसका आधार क्या है? शुभ चिंतन। तो अपने आप सदा के लिए हम शुभ चिंतक बन सकते हैं। तो शुभ चिंतक सदा रहे, इसका विशेष आधार शुभ चिंतन। जिसका सदा शुभ चिंतन रहता, वह अवश्य शुभ चिंतक है। अगर कभी कभी व्यर्थ चिंतन वो परचिंतन होता है, तो सदा शुभ चिंतक भी नहीं रह सकते। हाँ जी। और ये भाई जी किसी का अनम्यूट हुआ था। थैंक यू। अच्छा अच्छा, ओके। अगर कभी कभी व्यर्थ चिंतन व परचिंतन होता है, तो सदा शुभ चिंतक भी नहीं रह सकते। शुभ चिंतक आत्माएं औरों के भी व्यर्थ चिंतन पर चिंतन को समाप्त करने वाले, माना हमारा एक शुभ विचार, एक श्रेष्ठ विचार, एक सात्विक भावनाएं अन्य
आत्मा उनके व्यर्थ चिंतन पर चिंतन को सहज समाप्त कर देती है। तो हर एक श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात सदा शुभ चिंतक मणि का शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। देखिए, अगर हमारे पास शक्तिशाली खजाने हो तो इसका आधार भी क्या है? शुभ चिंतन। और शुभ चिंतन के आधार पर ही हमारे नंबर लग जाते हैं शुभ चिंतक आत्माओं के। तो भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं। शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर। बाबा ने अलग अलग वैरायटी डेफिनेशंस बताई है। शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर, जिनके प्रज्ञा के अंदर, बुद्धि के अंदर ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान ही भरा हुआ है। अर्थात जिनकी प्रज्ञा ज्ञान रत्नों से ही भरपूर है, तो अपने आप क्या हो जाएगा? वो शुभ चिंतक ही बन जाएगा। और ऐसा ज्ञान संपन्न दाता बन औरों के प्रति सदा शुभ चिंतक बन सकता है। इसलिए क्या हो? भरपूर हो हमारी आत्मा शुभ चिंतन से। तो शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर और ऐसा ज्ञान संपन्न दाता बन औरों के प्रति सदा शुभ चिंतक बन सकता है। तो चेक करो कि सारे दिन में ज्यादा समय संपन्नता के नशे में रहता है, इसीलिए शुभ चिंतक स्वरूप द्वारा दूसरों प्रति देता जाता और भरता जाता। अगर हम कोई भी चीज हमारे पास भरपूरता से हम संपन्न है, तभी हम दान दे सकते हैं। कोई भी चीज का स्टॉक हमारे पास उदंड है, अखंड है, तब वो हम खुले दिल से बांट सकते हैं, दान कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि चेक करो, सारे दिन में ज्यादा समय संपन्नता के नशे में रहता है। और इसलिए बाबा ने कहा कि शुभ चिंतक स्वरूप द्वारा दूसरों प्रति देता जाता और भरता जाता। पर चिंतन और व्यर्थ चिंतन वाला सदा खाली होने के कारण अपने को कमजोर अनुभव करेगा। कमजोर क्यों? क्योंकि विचारों की गरीबी, ज्ञान का अज्ञान, इसलिए क्या होता है? पर चिंतन होता है, व्यर्थ चिंतन होता है। और जहां पर चिंतन है, व्यर्थ चिंतन है, तो आत्मा कमजोर होती जाती है। इसलिए खाली होने के कारण अपने को कमजोर अनुभव करेगा। इसलिए शुभ चिंतक बन औरों को देने के पात्र नहीं बन सकता। हम्म? दान देना है, उसके लिए भी हमें पात्र बनना पड़ेगा। वर्तमान समय सर्व की चिंता मिटाने के निमित्त बनने वाली शुभ चिंतक मणियों की आवश्यकता है। वर्तमान समय सर्व की चिंता मिटाने के निमित्त बनने वाली शुभ चिंतक मणियों की आवश्यकता है। मानो संसार जो है, जैसे कि मान लो चिंता की चिता पर पता नहीं कितने बार दिन में जलता रहता है। तो सर्व समस्त विश्व की आत्माओं की चिंता मिटाने के लिए हमें निमित्त बनना है। और हम अगर निमित्त बनते हैं, तो ऐसे शुभ चिंतक परमात्मा के बच्चों की अब आवश्यकता है। तब जाके संसार
चिंता मुक्त बन जाएगा, जो चिंता के बजाय शुभ चिंतन की विधि की अनुभवी बना सके। तो संसार को चिंता मुक्त बनाकर शुभ चिंतन की विधि से विधि के औरों को भी अनुभवी बना सके। जहाँ शुभ चिंतन होगा वह चिंता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो सदा शुभ चिंतक बन गुप्त सेवा कर रहे हो ना। ये सेवा दिखाई नहीं देती, शुभ चिंतन वाली सेवा दिखाई नहीं देती, लेकिन गुप्त होती है और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कमाने वाली यही सेवा है। ये जो बेहद की विश्व सेवा प्लान बनाया है, इस प्लान को सहज सफल बनाने का आधार भी शुभ चिंतक स्थिति है। शुभ चिंतन का और हमारे इस आंतरिक मानसिक स्थिति का बहुत गहरा कनेक्शन है। जितना हम शुभ चिंतन में बिजी रहेंगे, जितना जितना हम श्रेष्ठ चिंतन करेंगे, अर्थात हमारे संकल्प जो है जितने श्रेष्ठ बनते जाएंगे, शुभ बनते जाएंगे, उतनी हमारी आध्यात्मिक स्थिति भी ऊंची बनी रहेगी। और ये जो स्थिति है, यही हमारी संगम की प्रॉपर्टी है, यही हमारी आध्यात्मिक जायदाद है। इसीलिए तो सारा संसार क्या है, भूखा है, चिंतातुर है, क्योंकि उनके पास ये स्थिति की प्रॉपर्टी नहीं है। उच्च मानसिक स्थिति की ये जो अवस्था है हमारी, वो उनके पास नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि सेवा के प्लान जो है, कोई तो प्लान है जो बनाया हुआ है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। तो बाबा कह रहे हैं कि इस प्लान को सहज सफल बनाने का आधार भी शुभ चिंतक स्थिति है। वैरायटी प्रकार की आत्माएं संबंध संपर्क में आएगी। ऐसी आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनना, अर्थात उन आत्माओं को हिम्मत के पंख देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस शुभ चिंतक अवस्था के कारण ही हमारे अंदर का जो दैवी व्यक्तित्व है उसमें और निखार आ जाएगा, और हमारा जो आत्मा का जो ओरा है ना, वो और चमकने लगेगा। जितना हम शुभ चिंतन का ग्राफ बढ़ाएंगे, उतना हमारा ओरा जो है, लाइट का ओरा, वो अन्य आत्माओं को अनुभव होगा। जैसे कि अगर कोई बहुत पॉजिटिव आत्मा है, उसके आसपास अगर हम देखेंगे कि पहले जमाने में या अभी भी कहे साधु संत कहीं तपस्या कर रहे हैं, तो उनके आसपास पंछी आते हैं। पता नहीं उनके वाइब्रेशन के कारण उन्हें सेफ्टी का अनुभव होता है। तो ये वाइब्रेशन अगर प्राणियों पंछियों को भी अनुभव होते हैं, तो मनुष्य आत्माओं को क्यों नहीं होंगे। तो वो मनुष्य आत्माएं भी चिंता मुक्त बन, उनके लिए भी हम हमारी जो शुभ भावना शुभ कामना है, उनके लिए भी हिम्मत के पंख बन जाएगी। उनके लिए भी एक हिम्मत आ जाएगी जीवन जीने में। उनको अलग सा उमंग उत्साह आएगा। ऐसी आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनना, अर्थात उन आत्माओं को हिम्मत के पंख देना, ये भी बहुत बड़ा क्या है, पुण्य का कार्य है। क्योंकि सर्व आत्माएं चिंता की चिता पर रहने के कारण अपने हिम्मत उमंग उत्साह के पंख कमजोर कर चुकी है। हम्म संसार की हालत तो यही है। आप शुभ चिंतक आत्माओं की
शुभ भावना पंख उनके पंखों में शक्ति भरेगी और आपकी शुभ चिंतक आत्माओं के आधार से उड़ने लगेंगे, अर्थात सहयोगी बनेंगे। माना इतना परिवर्तन करने का जो आधार है, हमारी शुभ भावना है, हमारी शुभ चिंतक वृत्ति है। नहीं तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। केवल आपके शुभ भावनाओं के कारण उनके पंखों में शक्ति आएगी। आपकी शुभ चिंतन भावनाओं के आधार से वो उड़ने लगेंगे, अर्थात सहयोगी बनेंगे। नहीं तो दिल शिकस्त हो गए ना। नहीं तो दिल शिकस्त हो गए हैं कि बेटर वर्ल्ड बनाना। हम आत्माओं की क्या शक्ति है, जो स्वयं को ही नहीं बना सकते तो विश्व को क्या बनाएंगे। विश्व को बदलना बहुत मुश्किल समझते हैं। अगर हम आत्माओं की क्या शक्ति है ये हमें पता नहीं है, उसी में ही अगर हमारा कंफ्यूजन है, तो विश्व को क्या बनाएंगे, क्या चेंज करेंगे विश्व को। तो और इसीलिए क्या लगता है, विश्व को बदलना बहुत मुश्किल समझते हैं। क्योंकि वर्तमान समय सर्व आत्माओं की सर्व सत्ताओं की रिजल्ट देख चुके हैं। धर्म सत्ता हो, आध्यात्मिक सत्ता हो, अन्य राज सत्ता हो, सर्व सत्ताओं की रिजल्ट देख चुके हैं। इसलिए मुश्किल समझते हैं। कोई सत्ता नहीं संसार के अंदर जो इस संसार को चेंज कर सके, सिवाय परमात्मा सत्ता। तो ऐसी दिल शिकस्त आत्माओं को, चिंता की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को आपकी शुभ चिंतक शक्ति दिल शिकस्त से दिल खुश कर देगी। क्या कर देगी? दिल खुश कर देगी। जैसे डूबे हुए मनुष्य को तिनके का सहारा भी दिल खुश कर देता है, हिम्मत में ले आता है। तो आपकी शुभ चिंतक स्थिति उनको सहारा अनुभव करेगी। जलती हुई आत्माओं को शीतल जल की अनुभूति होगी। देखिए, आपके एक शुभ भावना के प्रकंपन क्या क्या चमत्कार कर सकते हैं। अन्य आत्माओं को आपकी शुभ चिंतक स्थिति सहारा अनुभव होगी। जलती हुई आत्माओं को शीतल जल की अनुभूति कराएगी। तो सर्व का सहयोग प्राप्त करने का आधार भी शुभ चिंतक स्थिति है। सर्व का सहयोग प्राप्त करने का आधार भी शुभ चिंतक स्थिति है। जो सर्व के प्रति शुभ चिंतक है, उनको सर्व से सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता है। नियति का नियम है। जो आप अन्य आत्माओं को दोगे, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, वो कौन सी भी हालत में हमें स्वयं को रिटर्न मिलता है। तो जो सर्व के प्रति शुभ चिंतक है, उनको सर्व से सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता है। शुभ चिंतक भावना औरों के मन में सहयोग की भावना सहज और स्वतः उत्पन्न करेगी। आज बाबा ने सारी मुरली में देखिए क्या शुभ चिंतन की ताकत है, क्या परिणाम है शुभ चिंतक भावना के। वो बाबा बहुत अच्छे तरह से डीपली वर्णन कर रहे हैं कि शुभ चिंतक भावना जो है वो क्या करेगी, औरों के मन में सहयोग की भावना सहज नेचुरल और स्वतः उत्पन्न करेगी। शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक को दिल का स्नेह उत्पन्न होता है।
माना अपने आप शुभ चिंतन का जो रिटर्न है वो इस तरह है। अन्य आत्माएं सहयोगी बनेगी। अन्य आत्माओं के प्रति हर एक को दिल का स्नेह उत्पन्न होता है, और स्नेह ही सहयोगी बना देता है। ओम शांति। जहाँ स्नेह होता है। हाँ जी। अ, भाजी, हम दीदी से पूछना चाहें, ज्योति दीदी यहाँ पे रुकते हैं क्या फिर कंटिन्यू करना है? क्योंकि भाजी नॉर्मली हाँ यहाँ पे जी। 9:30 को। हाँ फिर जी, से ये बोलो। जी जो जी 8 पेजेस रह गए हैं ना, वो हम सैटरडे ले सकते, तो हम यहाँ जी पे जी रुकते हैं, अगर भाई जी को दिक्कत ना हो। जी जी जी। नॉर्मली हमारा टाइम 9:30 तक ही रहता है, फिर 15 मिनट्स मनन चिंतन ओके के लिए ओके। दे। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो 1 मिनट साइलेंस में रहकर फिर जी। सभी मनन चिंतन करेंगे। ओके। जी भाजी, आप कंटिन्यू करा सकते हैं आगे। थैंक यू। ये मनन चिंतन कर सकते हैं, या भाई जी को इसमें से किसी को डाउट है तो वो भी पूछ सकते। सभी का अनम्यूट है ना? जी दीदी, सभी अनम्यूट जी। है। जी, तो अभी सभी शेयर कर सकते हैं अपना मनन चिंतन। जी, शेयर कर सकते हैं, हैंड रेज नहीं हो रहा है तो बता सकते हैं सभी। ओम शांति। जी बोलिए। बाबा बोले शुभ चिंतन से अन्य आत्मा स्वतः ही स्नेही और सहयोगी बन जाती है। ओम शांति। हम्म, कितना इम्पोर्टेंस है ना शुभ चिंतन का। और सभी बता सकते हैं क्या क्या आपने सुना। सभी ओपनली बोल सकते हैं, या किसी का क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं। जी, आवाज आ रहा है ना सभी को? मनन चिंतन कर सकते हैं। बोलिए जी। वनमाला बहन। हाँ। हम्म। ओम शांति दीदी। आज हम्म। जैसे शुभ चिंतक जो होते हैं, उनका जो शुभ चिंतन चलता है, उसकी पावर, उसकी शक्ति आज बाबा ने कितना अच्छा बताया है कि आज विश्व को, सारे विश्व को शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत सी आत्माएं ऐसी है, दिल शिकस्त हो गई है, उनको हिम्मत नहीं रही है। ऐसी आत्माओं को हम शुभ चिंतन द्वारा उनका दिल शिकस्त जो हो गए हैं, उनको दिल खुश बना सकते हैं।
तो बाबा ने आज पूरे मुरली में कितना अच्छा शुभ चिंतक मणि का महत्व कहो, उनकी पावर कहो, बताई गई है। अच्छा, ओम शांति। जी, कैलाश भाई आपने हैंड रेस किया था या बोलिए विनीता बहन आप। ओम शांति दीदी। तो बाबा बोले कि शुभ चिंतक हम तभी बन सकते हैं जब हमारा चिंतन शुभ हो, और ये शुभ चिंतन हम तभी कर सकते हैं जब हम भरपूरता में रहेंगे। यानी जो बाबा के द्वारा दिया गया ज्ञान रत्न है, खजाने हैं, तो वो हम स्मृति में रखेंगे तो ही हम भरपूर रह सकेंगे। ओम शांति। हम्म, जी बोलिए कैलाश भाई आप। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि शुभ चिंतन के लिए, जैसे कि अभी हमने इतने समय से ज्ञान में जो आत्मा का जो हम चिंतन करते हैं, या उसके गुणों का, या परमात्मा का चिंतन, परमात्मा के गुणों का, या अपने 84 जन्मों के पाठ का, या अन्य आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना का, तो इससे हमारे मन से जो शुभ वाइब्रेशंस निकलते हैं, वो वाइब्रेशंस उन आत्माओं तक चले जाते हैं। और अगर हम वाणी से भी उन लोगों को मैसेज देते हैं, तो उन लोगों को भी कोई ना कोई बाबा की ज्ञान की पॉइंट टच हो जाती है, तो वो उस आधार से उनका चिंतन बदल जाता है। इसलिए जो चिंता में लोग हैं, वो शुभ चिंतक, वो भी क्या इस तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और वो भी शुभ चिंतक बन सकते हैं। ओम शांति। ये ब्रह्मा बाबा ने भी किया था है ना उनके टाइम पे। जी बोल सकते हैं दीप्ति बहन आप। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा अगर व्यर्थ चिंतन या पर चिंतन करते हो तो तुम शुभ चिंतक नहीं बन सकते। शुभ चिंतक तभी बन सकती हो जब तुम सदा शुभ चिंतन ही करो, उसी का स्टॉक तुम्हारे पास हो, तभी तुम फिर औरों को भी वो शक्ति दे सकते हो। ओम शांति। ये हम स्व के ऊपर भी ट्राई कर सकते। कभी कभी हम अपने ऊपर भी पहले शुभ चिंतन करें, क्योंकि बहुत बार हम नेगेटिव में कैसे चले जाते पता भी नहीं चलता, और ये ऑटोमेटिक मोड में रहता है ना, तो इसको भी आप कर सकते। बोलिए जिनका अनम्यूट है। ओम शांति। आज हाँ बाबा बोलते बोलिए। हैं, जहाँ शुभ चिंतन होगा वहाँ चिंता स्वतः ही समाप्त होती है, बोलते हैं बाबा। तो सदा शुभ चिंतन बन गुप्त सेवा करते रहो, बोलते शुभ चिंतक बन गुप्त सेवा बन। ओम शांति। जी स्वतः ही चिंता समाप्त हो सकती है, ये कैसे हो सकता है? कोई और भी शेयर कर सकती। बोलिए तेजल सिस्टर। ओम शांति। आज बाबा ने एक बहुत सीक्रेट बात बताई है। बाबा ने कहा कि जैसे अभी वंदना सिस्टर ने रीड किया कि जहां शुभ चिंतन होगा वहां चिंताएं स्वतः समाप्त हो जाएगी। उसके बाद बाबा ने कहा कि तो सदा शुभ चिंतक बन गुप्त सेवा कर रहे हो ना, तो इसका मतलब क्या है? ये बाबा ने राज बताया है, गुप्त राज है ये, कि हमें किसी को बोलना नहीं है या बताना नहीं है, हमें सिर्फ अपने अंदर शुभ चिंतन चलाना है। अगर हम कोई भी बाबा की ज्ञान की पॉइंट, आत्मा की पॉइंट, परमात्मा की पॉइंट, सृष्टि चक्र, कर्मों की गुह्य गति, कोई भी ज्ञान का पॉइंट लेकर अंदर ही अंदर शुभ चिंतन चलाते रहते हैं, तो वो श्रेष्ठ संकल्पों के वाइब्रेशंस बनते हैं, और वाइब्रेशंस फैलते हैं हमारे आजू बाजू, और फिर वो फैलते 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 जो इस वाइब्रेशन के ऑरा में आते हैं उसकी चिंताएं ऑटोमेटिक समाप्त करता है। तो ये बहुत बड़ी सेवा है, ये गुप्त सेवा है, और ये हमारे सिर्फ अंदर बाबा का ज्ञान सोचने से या मेरा या बाबा के प्रति आत्मचिंतन करने से ये सेवा होती है। तो ये कितनी गुह्य और इम्पोर्टेंट बात है, हम सभी जान ले, और हम सब यही सेवा दिन रात करें,
क्योंकि ये ऑटोमेटिक सेवा होती है और ये बहुत पावरफुल सेवा है। जिस सेवा के बाबा ने आज बहुत पूरी मुरली उसके ऊपर चलाई है कि क्या क्या एडवांटेजेस है और कितना पावरफुल ऑरा बनता है। और जैसे दत्ता भाई ने भी आज बहुत सुंदर रीड करते करते कहा कि विचारों की गरीबी या ज्ञान का अज्ञान, ये दो उन्होंने जो यूज किए वर्ड्स वो जैसे कि छप गए हैं। तो इसलिए हमें हमेशा शुभ चिंतन कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। ओम शांति। जी बहुत अच्छे। शिवानी बहन भी ऐसे ही बताती है ना, पानी को चार्ज करके, खाना को, भोजन को प्रसाद बनाकर, तो स्व से भी स्टार्ट करे। तो ये बहुत बार यहाँ पे वो अपना ध्यान खिंचवाती है, तो वही मुझे याद आ गया आपके इससे। तो ओम इससे भी शांति फर्क दीदी। पड़ता। हाँ बोलिए। पहले तो फीलिंग में लाना चाहिए शुभ, मुझे शुभ चिंतन करना है करके, और फिर करना तो बहुत अच्छे से शुभ चिंतन होता है, और सबको सहयोग भी मिलता है। ओम शांति दीदी। हम्म। और देखो मंदिर में भी जाएंगे तो वहां पे वातावरण कैसे होता है, हमारा घर का कैसे होता है, वो भी वो बताते ना। ये शुभ चिंतन से ही हम सब मंदिर में जाते या सेंटर्स में जाते, सेंटर बना है बाबा का, तो वहां पे सब शुभ चिंतन, या बाबाज रूम में जाते हैं तो वहां पे भी एक वातावरण बनता है ना शुभ चिंतन से, बाबा से वार्तालाप करते हुए। हाँ बोलिए, पद्मा बहन ने हैंड रेस किया। शांति। आज बाबा ने बहुत सुंदर मुरली बाबा ने चलाया ना, शुभ चिंतन। क्या होता है, हम तो शुभ चिंतन करते रहते हैं, बट क्या होता है, कुछ ना कुछ परिस्थिति, कुछ ना कुछ बातें, ये व्यक्ति कुछ ना कुछ परिस्थिति लेके आ जाता है। तब क्या होता है, तब हमारा परचिंतन या व्यर्थ चिंतन स्टार्ट हो जाता है। इसको हमें कैसे परिवर्तन करें, क्यों यही है ना, चैलेंजिंग है, सिचुएशन है। उनके प्रति भी हमारे में शुभ चिंतन चलना है। जो हमें धोखा देना चाहते, कुछ ना कुछ हमारा रेस्पेक्ट गंवाना चाहते, है ना। एग्जाम्पल्स तो बहुत है, पर इसके लिए बाबा ने परसों का मुरली में बाबा ने चलाया ना, महसूसता की शक्ति, हम उस विधि को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बाबा ने कहा ना, परिस्थिति का स्थिति को हमें महसूस करना है। क्या होता है परिस्थिति का, माना वो व्यक्ति का इच्छा, उनकी मन की भावना, वो व्यक्ति वो परवश जो बनता है ना, उनका कमजोरी, उसको हमें पहले महसूस करनी है। महसूस करने से उसका रूट कॉज, उसका मूल कारण हमें पता चलेगा। बाद में हम उसको करुणा भाव से उनको क्षमा कर सकते हैं, उनके प्रति हमें घृणा नहीं आती है, हमें शुभ चिंतन ही हम कर सकते हैं उनके प्रति। इसलिए हमें वो इमोशन रेगुलेशन करना, माना उसको भाव को परिवर्तन करना, इस बहुत महत्वपूर्ण है। तभी हम उनके प्रति शुभ सोच के उनको आगे बढ़ने का भी हम उनको हेल्प कर सकते हैं। ओम शांति। तो जो आपने अभी पद्मा सिस्टर महसूसता की शक्ति कही, उसके साथ हम एक्सेप्टेंस पावर भी जुड़ ले साथ में, क्योंकि जो भी सिचुएशन या हर सेकंड ड्रामा जो चलता रहता है और हमारे सामने जो एक एक सीन अनफोल्ड होते जा रहे हैं, उसको पहला वेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप है एक्सेप्टेंस। तो ये जो एक्सेप्टेंस करते हैं ना, वो हमें इतनी ताकत देता है। तो पहली शक्ति है महसूसता के साथ एक्सेप्ट करने की, क्योंकि महसूसता तो आई कि इसने ये बराबर नहीं किया, या इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, या ऐसी खराब परिस्थिति आ गई, ये अकल्याण हो गया ड्रामा के सीन में। लेकिन उसका फर्स्ट स्टेप है एक्सेप्टेंस, कि वो पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं जो भी आया। तो वो एक्सेप्ट करने से एक तरह की फाइट बैक करने की शक्ति आ जाती है साथ में। ओम शांति। जी जी। एक्सेप्ट जब कर सकते हैं जब हमारे में भरपूरता है। जब मैं ही खाली हूं तो मैं कहाँ एक्सेप्ट कर सकती हूँ। इसलिए बाबा ने यूज किया ना भरपूरता। जब मैं भरपूर हूं तब मुझे कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रहेगा। डेफिनेटली मैं एक्सेप्ट कर ही होंगी। ओम शांति। तो बहुत है इस पे, तो टाइम भी हो रहा है। तो आ, किसी ने लिखा है कि आज यूक्रेन को शुभ भावनाएं भेजे।
सभी मिलकर। क्या हम 1 मिनट साइलेंस में बैठे सभी संगठन में? दत्ता भाई जी आप? जी जी। ठीक है, 1 मिनट साइलेंस में सभी जो भी काम कर रहे हैं थोड़ा देर उसको बाजू में रखे और 1 मिनट पूरा बैठ के साइलेंस वाइब्रेशन फैलाएंगे। जहां जहां युद्ध के वातावरण है, यूक्रेन ही नहीं तो और कहा भी है, हम ग्लोब के ऊपर सभी बैठकर बाबा से किरणें लेंगे शांति की और पूरा ग्लोब को शांति की वाइब्रेशन देंगे। और जहां युद्ध है वहां पे तो ये डायरेक्ट कर रहे हैं बाबा हमारे द्वारा, ऐसे बैठे। तो 1 मिनट पूरा योगदान देंगे। ओम शांति। शुक्रिया सभी का। दत्ता भाई जी आप कुछ कहना चाहेंगे शुभ भावना पर? जी जी। फिर हम एंड हमें करेंगे। भी अपनी भावनाओं पर अगर ध्यान देंगे हम लोग, तो अपने आप अटेंशन रहेगा। जो भी गलत सोच, अशुभ विचार आते हैं, उनको तुरंत हम शुभ भावना में परिवर्तन करें, तो ये भी एक प्रैक्टिस हो जाएगी और आत्मा के अंदर ताकत आएगी। ओम शांति। जी। ओम शांति। ओम शांति।